तशक्कुर डिजिटल में खुश आमदीद। दोस्तों, एक नौजवान पाकिस्तानी इंजीनियर ने 1950 की दहाई में ईरान से कुदरती गैस दरामद करने का ख्याल पेश किया। ताहम ये ख्याल 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के दौरान हकीकत का रूप धार गया था। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और ईरान के सदर अहमदी नजाद ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस प्रोजेक्ट के टूटने की तफसीलात बयान करने से पहले दिलचस्प तारीखी पस मंज़र पर एक नज़र डालना और इस प्रोजेक्ट को ख़राब करने में हायल रुकावटों का जायजा लेना ज़रूरी मालूम होता है। दोस्तों, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मुआहिदा दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान एक अहम मुआहिदा है, जिसका मकसद पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करना है। इस मुआहिदे में ईरान से पाकिस्तान तक गैस पाइपलाइन की तामीर शामिल है, जिससे तवक्को है कि ईरान से पाकिस्तान को कुदरती गैस की मुंतकली में आसानी होगी। ये मुआहिदा जुग्राफियाई, सियासी और इक्तसादी लिहाज से मुख्तलिफ बातचीत और मुज़ाकरात का मौजू रहा है और इसकी कई दहाइयों पुरानी तारीख है। 1995 में दोनों ममालिक ने गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए इब्तदाई मुआहिदे पर दस्तखत किए, लेकिन ईरान पर बैनुल अक़वामी पाबंदियों और माली रुकावटों समेत मुख्तलिफ चैलेंजों की वजह से ये मंसूबा पाया तकमील को ना पहुँच सका। 2009 में बातचीत का दोबारा आगाज किया गया और 2010 में दोनों ममालिक ने पाइपलाइन की तामीर के लिए एक तारीखी मुआहिदा किया। इस मंसूबे से पाकिस्तान की तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने और महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने में मदद मिलेगी। ताहम इस मंसूबे को सियासी, इक्तसादी और सिक्योरिटी खदशात समेत मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इस पर अमल दरामद में ताख़ीर हुई। दोस्तों, 2013 में पाकिस्तान और ईरान ने गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए एक नजर सानी शुदा मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। मुआहिदे की शराइत के मुताबिक ईरान पाकिस्तान को 25 साल के लिए यौमिया 750 मिलियन क्यूबिक फीट कुदरती गैस फराहम करेगा। ये पाइपलाइन 1800 किलोमीटर तक फैलेगी, जिसमें तकरीबन 780 किलोमीटर ईरान और 1000 किलोमीटर पाकिस्तान में फैलेगी। इस मंसूबे पर तकरीबन $1.5 बिलियन लागत का तखमीना लगाया गया था और ये 3 साल में मुकम्मल होने की उम्मीद थी। ताहम इस मंसूबे की पेशरफ्त मुख्तलिफ चैलेंजों की वजह से सुस्त रही है, जिनमें फाइनेंसिंग, ईरान पर बैनुल अक़वामी पाबंदियां और खित्ते में सिक्योरिटी खदशात शामिल हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मुआहिदे को कई चैलेंजेस और तनाज़ात का सामना रहा है। बुनियादी चैलेंज ईरान पर आयद बैनुल अक़वामी पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से उस मुल्क के लिए इस मंसूबे के लिए माली आनत हासिल करना मुश्किल हो गया है। अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक ने ईरान के मुबैना जोहरी अज़ाइम और खित्ते में अस्करियत पसंद ग्रुपों की हिमायत का हवाला देते हुए पाइपलाइन मंसूबे की मुखालफत की है। नतीजतन बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे इस मंसूबे के लिए फंड्स फराहम करने से गुरेजा है और ये इसके निफाज में एक बड़ी रुकावट है। एक और चैलेंज सिक्योरिटी खदशात है, खास तौर पर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैर मुस्तहकम सरहदी इलाके में। ये इलाका अस्करियत पसंदी और शोरिश से दो चार है, जिसकी वजह से पाइपलाइन और इसके बुनियादी ढांचे की हिफाजत के बारे में खदशात बढ़ गए हैं। इसके अलावा इस मंसूबे को पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी और इक्तसादी हलकों की तरफ से मुखालफत का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि मुल्क को अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए ईरान पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे अहम रुकावट पाकिस्तान पर अमरीकी दबाव की सूरत में सामने आई कि वो इसे रोल बैक करे। अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि इसे ईरान पर लगाई गई पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। मजीद ये कि अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान को कतर से एनएलजी खरीदने की तजवीज़ और सहूलत भी फराहम की। तब पाकिस्तान ने इस मंसूबे को मुअत्तल कर दिया, जो पाकिस्तान की हदूद में मुकम्मल होना था। एक और मज़ाहमत सऊदी अरब की तरफ से ईरान के साथ इसके गैर मुल्की ताल्लुकात में रुकावटों की वजह से सामने आई। पाकिस्तानी हुकूमतें अमरीकी और सऊदी अरब की हुकूमतों के दबाव को बरकरार रखने में नाकाम नहीं। भारत ने भी इस मंसूबे को भारत तक बढ़ाने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान के साथ अपने महदूद ताल्लुकात की वजह से भारत ने इस मंसूबे में अपनी दिलचस्पी खो दी। भारतीयों को डर था कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ी तो सप्लाई बंद हो जाएगी। नाजरीन इकराम, अगर ईरान पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आलमी सालसी अदालत पेरिस में मुकदमा दायर करता तो पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को किसी भी माली मुआवजे में नरमी देने के लिए आखिरी तारीख की तकमील की तजदीद की। अब इस मंसूबे के मुआहिदे पर एक अच्छी पेशरफ्त हुई है, जिसकी तजदीद माजी करीब में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सर्जिकल स्ट्राइक्स की वजह से पाक ईरान ताल्लुकात की बहाली के बाद हुई है।
اب پاکستان نے ایران کو یقین دلایا ہے کہ وہ ایران کی سرحد سے گوادر پاکستان تک 80 کلومیٹر سے زائد طویل گیس پائپ لائن ستمبر 2024 تک مکمل کر لے گا۔ پاکستان کی سہولت کاری کونسل نے اس منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے معمول پر آنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی پاکستان کو یہ باور کروایا ہے کہ اگر امریکی حکومت نے پاکستان پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو وہ ہر قسم کی قانونی مدد فراہم کرے گا۔ یاد رہے کہ صدر بائیڈن نے ایران سے تیل خریدنے پر متعدد ممالک کو پابندیوں میں چھوٹ دی تھی، تاہم انہوں نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق پاکستانی درخواست کو ٹھکرا دیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے اس منصوبے میں تاخیر سے ہچکچاہٹ امریکہ اور اس کے عرب اتحادیوں کے گہرے اثر و رسوخ کا مظہر تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشی خود مختاری دنیا میں خود مختاری اور قومی سالمیت کی ضمانت دیتی ہے۔ اگر پاکستان کی معیشت عرب ممالک اور امریکہ پر مالی انحصار کے بغیر مضبوط ہوتی تو یہ لائف لائن منصوبہ معاہدے کے مطابق مکمل ہو سکتا تھا۔ دوستو، حکومت پاکستان کی جانب سے ایرانی بارڈر سے گوادر تک 80 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھانے کی منظوری نے ایک مرتبہ پھر پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو میڈیا کی زینت بنا دیا ہے۔ ایران کے بارڈر سے گوادر تک گیس پائپ لائن بچھانے پر 45 ارب روپے کی لاگت آئے گی، جبکہ پائپ لائن بچھانے سے پاکستان کو سالانہ 5 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ صارفین کو سستی گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان کے اپنے قریبی پڑوسی ایران سے تعلقات کو فروغ ملے گا۔ ایران پاکستان کو 18 ارب روپے جرمانے کی ادائیگی کا نوٹس واپس لے گا، جبکہ پاکستان امریکہ سے عالمی پابندیوں سے استثناء بھی طلب کرے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا نے 7 مارچ کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ پاکستان کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے تحت 80 کلومیٹر پائپ لائن بچھائی جائے گی اور یہ کام ہماری سرحدوں کے اندر ہوگا۔ انہوں نے زور دیا تھا کہ پاکستان کے اندر پائپ لائن کا کام ایران کے ساتھ مشترکہ پروجیکٹ کی ہماری طرف سے پابندی کی علامت ہے، اس لیے اسلام آباد کا یہ ماننا ہے کہ یہ حصہ ہمارے ملک کے اندر ہوگا اور اس کے لیے ہمیں کسی تیسرے ملک سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر اسٹال پر موجود ہے۔